वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए अब आपके सामने कक्षा 10वीं विषय हिंदी के उन सभी प्रश्न को लेकर के आ चुका हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यानी कि कल देखने को मिलेगा। देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं जिसमें आपको कई सारे प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका, उन सभी प्रश्नों को टिक भी कराया हूँ जो आपके कल एग्जाम में आएगा। एंड फाइनली ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा। इसमें से पूरा आपके निदात्मक मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा। फिर बचेंगे कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, उसको टिक करा दूंगा। एंड फाइनली फिर देखना कल का पेपर ठीक उसी प्रकार से जाने वाला है जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर गया था। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। जैसे वो है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ठीक वैसे ही आपका भी पेपर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ रहने वाला है। ठीक है, तो फाइनली चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से आगे क्वेश्चंस हैं एंड उसका आंसर कैसे लिखना है और क्या होगा सही उत्तर। सो स्टूडेंट्स अब हम कवर करेंगे पेज नंबर 25 से। लेकिन इसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के जल्दी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड करना है, जो पेपर मेरे पास उपलब्ध है, जो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PDF को डाउनलोड कीजिए। और मैं अगेन बोलता हूँ, मैं वही क्वेश्चन पेपर कवर करूँगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। फेक झूठी बाजी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। देखो सबसे पहले आपके परीक्षा में हमेशा पूछता है कवि परिचय और लेखक परिचय। क्या आपको पता है कि इसके लिखने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से प्रश्न आएंगे? देखो सबसे पहले शैलियों की मैं बात करूं तो शैली कई प्रकार की होती हैं, जैसे भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, कुछ इस प्रकार की शैलियाँ होती हैं। लेखक परिचय में हमेशा दो रचना बोलता है और भाषा और शैली बोलता है, ठीक है, और साहित्य में स्थान बोलता है। लेकिन यदि मैं कई परिचय की बात करूँ तो उसमें दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और साहित्य में स्थान आपसे लिखने को बोलता है। ठीक है, तो देखो बेटा, भाषा में आपको क्या क्या लिखना चाहिए। सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी लेखक के बारे में आपने नहीं पढ़ा और आ गया यार अचानक एग्जाम में, तो वहाँ पे सिर पटक जरूरत नहीं कि अरे यार सर तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो भाषा में क्या लिखोगे ध्यान से देख लो। दो रचना तो आपको पता होनी चाहिए तभी लिख पाओगे, झूठ छपाटा रचना नहीं चलता है। लेकिन भाषा में आप लिखो, उनकी तारीफ करो कि इनकी भाषा बहुत सहज थी, सरल थी, प्रवाहमयी थी। प्रवाह के मतलब धारा प्रवाह बह रही थी एकदम से, चंचलता थी, मतलब बहुत अच्छा भाषा था, चंचल भाषा था। इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। आपको ये भी बताना है कि जो शब्द यूज़ करते थे इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसा कोई कवि नहीं है कि सभी चीज़ का यूज़ करे। ठीक है, किसी में तुम तत्सम लिख सकते हो, किसी में तद्भव लिख सकते हो, किसी में देशज, किसी में विदेशी। इनकी कविता पढ़ने के आधार पर तुम बता सकते हो। नहीं बन रहा है फिर भी तुम झोंकोलॉजी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ ना, अगर किसी कवि के बारे में पूछेगा या किसी लेखक के बारे में पूछेगा तो उन्हीं के बारे में पूछेगा जो बहुत प्रसिद्ध होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरे बारे में पूछ दे, है ना। तो भाई डेफिनेटली उनमें क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी की तारीफ करो, बात खत्म। समझ गए? ये लिखने का तरीका है, ऐसे उत्तर लिखा जाता है। और यकीन नहीं आता ना तुमसे, अगर जो चीज़ नहीं बन रहा तुम उसका उत्तर लिख करके आना, देखना पूरे में पूरे नंबर पाओगे। मैं कहता हूँ ठीक है, आधा एक नंबर काट लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं यार, ना से तो बेहतर है ना कि अपन 4 में से 3 नंबर पा रहे हैं, 2 नंबर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि मैं भाषा की बात करूँ तो इसमें एक बताना है ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे। जैसे आपको जितने भी कवि मिले, लेखक मिले जो उत्तर प्रदेश के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना खड़ी बोली का भाषा प्रयोग किया है। ठीक, जो आपको उत्तर प्रदेश के आसपास जैसे अयोध्या हो गए यहाँ से मिले तो समझो संस्कृत भाषा का उपयोग किया है। अरे करते ही हैं यार। और बाकी कहीं कहीं कम मिले तो लगा देना कि व्याकरण का उपयोग करते ही इन्होंने बहुत अच्छी भाषा को सुसज्जित किया, सुगठित किया, बनाया। बस इस प्रकार से तारीफ लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए ना? तो बस यही तो आपको समझाना जो आप समझ गए हो। और अभी भी समझ नहीं आया भाई तो फिर यार गलत बात है। देखो अब आपकी परीक्षा में कौन कौन से आएंगे उसको टिक कर लो जो तुम्हारे कल के पेपर में देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, मनु भंडारी। बस इतना 4 चीज़ दिया गया है। 4 में से 2 तुम्हारे परीक्षा में आएगा, वो है कौन कौन सा? मनु भंडारी साहब को पढ़ लेना बेटा, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। और इनकी भाषा और शैली सब लिखी गई है, ठीक है, तुमको कहीं नहीं भटकना है। देखो मनु भंडारी का भाषा भी यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा, शैली भी लिखी गई है और साहित्य में स्थान भी लिखा गया है। तो बस आप इतने का स्क्रीनशॉट लो और पूरा इसे अच्छे से पढ़ लेना, यही छाप के आना बस।
क्योंकि आपका जो मॉडल आंसर बनाया गया ना वो इसी से बनाया गया है, आपके निदात्मक मॉड्यूल से। ठीक है, तो ये पहला टिक करवा दिया। दूसरा आएगा आपके परीक्षा में स्वयं प्रकाश। बस यही दो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाकी यहाँ से देख सकते हो, ठीक कैसे लिखना है यहाँ पर लिखा गया है, एक बार पढ़ लो, आसानी से तुमसे बन जाएगा, पक्का है वादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें काव्य खंड से किस प्रकार से आंसर्स लिखने हैं, जहाँ से 17 नंबर का पूरा कवर होगा। काव्य खंड से वही पूछता है कुछ साहित्यिक बातें, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, ठीक इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले उसे टिक कर लो। देखो ये पूछेगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवि का नाम बताओ, तो याद रखना केशव दास, बिहारी, घनानंद, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक, बाकी कोई प्रश्न नहीं आएगा, जो आएगा तो मैं टिक करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी यहाँ से स्किप करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं कवि के बारे में, कवि परिचय कैसे लिखना है। तो कवि परिचय में आपको अगेन पता है कि 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और साहित्य में स्थान। देखो कला पक्ष कैसे लिखोगे, कला पक्ष मतलब वो जब कविता का गायन करते थे किस किस कला का उपयोग करते थे, जैसे कोई कवि छंद का, अलंकार का, रस का, ठीक, इसके अलावा वो कई गुणों का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से कला पक्ष में भी उनकी तारीफ करनी है। ठीक, बाकी वो कुछ नहीं है, तो कला पक्ष भी देख लिए ना। चलिए साहित्य में स्थान किस प्रकार से लिखना है, आपके सामने मेंशन है। अच्छा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने, कन्फ्यूज मत होना। ठीक, अब भाव पक्ष में क्या लिखोगे, तो भाव पक्ष में देख लो इनकी भावात्मक बात लिखोगे कि रस वगैरह की बात करोगे भाव पक्ष में। कला पक्ष में भाषा और शैली, अलंकार और व्याकरण, छंद की बात करोगे। बस ये की पॉइंट तुमको पता होगा तो डेफिनेटली लिख पाओगे। अब कौन कौन से कवि तुम्हारे परीक्षा में आएंगे, इसको भी तुम देख लो फटाक से। तुलसीदास जी पहले कवि, इनकी रचनाएं देखो, भाव पक्ष देखो, कला पक्ष देखो, और ये रहा साहित्य में स्थान, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो 100% आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अरे 200% श्योर हो, लिखित ले लो, तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन मिलेगा सूरदास, तुलसीदास, ये दोनों मिलेंगे। 2 में से एक आपको लिखना है। बाकी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं आ रहे हैं, बस यही दोनों इस बार आपके पेपर में दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या दिया गया है जो हमारे काम का चीज़ हो सकता है। अब भाषा बोध से 8 नंबर का पेपर बनेगा। भाषा बोध मतलब संधि समास से, रस से, इस प्रकार से। तो संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ये चीज़ बताना चाहिए। समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ठीक है, बस ये छोटा जानकारी है जो कि होना चाहिए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आएंगे बेटा समास में, तो समास में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अव्यय भाव में, इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तत्पुरुष हो गया, इसको एग्जाम्पल पढ़ लेना। कर्मधारय एग्जाम्पल पढ़ लेना। कर्मधारय में आपका पीताम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, नील कमल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेना। बाकी कुछ भी प्रश्न नहीं बन रहा है, आप स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, काव्यबोध। काव्यबोध से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं रस, इसमें से रस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक, तो रस से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रुको ये एक सेकंड ना। रस से ये अच्छा दोहा छंद पढ़ लेना बेटा, दोहा छंद तो पढ़ ही लेना। ये अभी रास्ते में पढ़ रहा तो बता दिया, बातें छूट ना जाए। दोहा छंद देख लेना। रस से इस बार कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, यही बन रहा है कि रस कितने प्रकार के हैं, बस हो गया। रस के प्रकार पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अलंकार से केवल और केवल आपको अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ के जाना है। अतिशयोक्ति मतलब जब किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, बस ये पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कृतिका भाग 2 में। यहाँ से कोई प्रश्न बन रहा है जी नहीं। तो लीजिए इस प्रकार से पूरा का पूरा हिंदी का मैं निदात्मक मॉड्यूल से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उसको टिक करा दिया हूँ, लिखने का तरीका ही बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक और कुछ ऐसे क्वेश्चन साथ जो तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी अगर वायरल पेपर आता है तो डेफिनेटली आपको मिडिल एजुकेशन में देखने को मिलेगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।